इसमें कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से ही प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक चलेंगे। इसी बीच में जो लोगों ने तय किया है शुभ मुहूर्त, वह 22 जनवरी है। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा के जो दिन है वो 22 जनवरी को है और 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या होगा। उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा, पूरे अयोध्या में उसको भ्रमण कराए जाएंगे। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के जो विधि विधान है वो प्रारंभ होगा। अयोध्या के निर्माणाधीन भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के बाद अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी 22 जनवरी 2024 की उस तारीख की घोषणा कर दी है, जो राम भक्तों के लिए बहुत खास होने वाली है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत मकर संक्रांति के साथ शुरू हो जाएगी और एक हफ्ते तक पूरे विधि विधान के साथ अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इस पर और जानकारी देते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया, जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और जो शुभ मुहूर्त है वहीं से शुरू होगा, क्योंकि खरवास जो है 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इसमें कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से ही प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक चलेंगे। इसी बीच में जो लोगों ने तय किया है शुभ मुहूर्त, वह 22 जनवरी है। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा के जो दिन है वो 22 जनवरी को है और 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या होगा और उन्हीं के द्वारा यह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान श्री राम लला जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो इसलिए यह जो ट्रस्ट के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है, क्योंकि घोषणा हुई है श्री नृपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी और प्रधानमंत्री जी का भी आगमन उसी दिन होगा। इसलिए निश्चित यही है कि 22 तारीख को यह प्राण प्रतिष्ठा और रामलला का जो भव्य दिव्य मंदिर में उनकी स्थापना होगी। देखिए, सबसे प्रथम तो उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा, पूरे अयोध्या में उसको भ्रमण कराए जाएंगे। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के जो विधि विधान है वो प्रारंभ होगा। प्रारंभ होने के बाद में जो नियम है उसमें अन्नाधिवास, जलाधिवास, औषधि अधिवास, पुष्प अधिवास और ये सारी चीज़ उनमें रखा जाता है मूर्ति को। और उसी के अनुसार जिस जिनके जो कार्यक्रम हैं कि कितने अन्न में रखा जाए, किस में फूल पुष्प में रखा जाए, किस में जल में रखा जाए किस दिन, और किस दिन औषधि में रखा जाए इस दिन, और जितने भी कार्यक्रम कैसे किया जाए, ये सारे काज ये 4-5 दिन तो निश्चित है होंगे। इसीलिए वो 15 तारीख से ही शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। उसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा वहाँ जहाँ मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति बड़ी है इसलिए जहाँ पर स्थापित होंगे वहाँ पर नगर भ्रमण के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। उसके बाद जितनी प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी, क्योंकि वह छोटी मूर्ति, जैसा कि टेस्ट लोगों की बैठक हुई थी उसमें बताए थे कि मूर्ति बड़ी है, इसी बड़ी को वहीं स्थापित करके उनका सारे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा जहाँ पे रामलला को स्थापित करना है। और ये नहीं कि अलग से करने के बाद फिर उनको उठा करके फिर ले जाया जाए, वो संभव नहीं है। इसलिए उसकी कार्यक्रम जो होगा जहाँ पर उनको विराजमान करना है नगर भ्रमण के बाद उसको स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं सारे कार्यक्रम जैसे होना है वैसा होगा। जो अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, औषधि अधिवास सब कुछ उसी बीच में किया जाएगा और यह शुरू हो जाएगा पहले से, जिससे कि 22 तारीख को पूर्ण हो जाए जो कार्यक्रम है भगवान के लिए। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे तब उसका आवरण करेंगे कि हाँ ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी जहिया प्रधानमंत्री जी को आना है। ये 22 तारीख है। आपको बता दें कि सूर्य पूरे वर्ष अलग अलग राशियों में भ्रमण करता है। जब ये धनु या मीन राशि में चला जाता है तो उस समय को खरमास कहा जाता है। एक साल में 2 बार ऐसा समय आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार खरमास के समय को अशुभ माना जाता है, इसीलिए 14 जनवरी 2024 को खरमास समाप्त होने के बाद 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो कि 24 जनवरी तक चलेगा।
इस बीच 22 जनवरी को सबसे शुभ मुहूर्त है, इसीलिए इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।